राहुल गांधी तो खुद ही गए। वो तो पप्पू है, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। उन्हें देश में उनका तो वंश ही नहीं चलेगा ये जानने में। उनकी दादी पे लगा करके उनके पिताजी ने अच्छा काम किया था, सो बेचारे मार। नमस्कार, एक बार दीपक टुडे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैं अभी पहुंच चुका हूं नोएडा के सेक्टर 68 नोएडा गढ़ी चौखंडी में। और आइए जानते हैं यहाँ की पब्लिक की राय। जो कल का जो चुनाव होने वाला है, कल चौथा चरण है। तीसरा चरण तो निकल चुका है, एक दो तीन तीन चरण निकल चुके हैं। चौथा चरण जो है आने वाला है, कल ही चुनाव है चौथा चरण जो है। तो आइए पब्लिक की राय जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। जैसे बूथ अध्यक्ष बना दिया, ग्राम अध्यक्ष बना दिया, इसी समय इनको याद आते हैं। 5 साल फिर याद नहीं आते काम क्या कराएं क्या ना कराएं। चाहे फरुखाबाद का विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कन्नौज का हो। कन्नौज माननीय अखिलेश जी पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले कभी गए? 5 साल जब से चुनाव हारे हैं तब से कभी दोबारा कन्नौज में देखने गए कि क्या हो रहा? राजा जयचंद की जहाँ जन्मभूमि है, जहाँ उनकी कोठी थी, वहां पे तमाम हम देख करके आए हैं। तमाम वहाँ के गुंडों ने वहाँ उस पे कब्जा कर लिया है। वहाँ इन्होंने एक मूर्ति लगवा दी, तार खिंचवा, तार टूटे जा रहे हैं, लोग गुंडई कर रहे हैं, उसको तोड़े जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कोई देखने वाला है कि छत्रियों को कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और है भी, वो अपने अपने घरों में राजा बन करके बैठे हैं। कौन यहाँ गरीबों को देख रहा है? ना कोई मदद करने वाला, सब राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कहना है सर बीजेपी गई। राहुल गांधी तो खुद ही गए। वो तो पप्पू है, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। उन्हें देश में उनका तो वंश ही नहीं चलेगा ये जानने में। उनकी दादी पे लगा करके उनके पिताजी ने अच्छा काम किया था, सो बेचारे मारे गए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था, लोगों ने उनको खत्म कर दिया। इसलिए ये डर की वजह से ये भगवान राम के ऊपर नहीं बोलेंगे, और ना ये कभी बोल पाएंगे। ये तो खाली ऐसा ड्रामा करेंगे अपना। अच्छा अच्छा। हाँ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बार एक बार मौका दे दो मेरे को, लाखों में नौकरी मिलेंगी आपको। मौका एक बार नहीं, 70 साल से इन्हीं को मौका दिया जा रहा है, इन्हीं का परिवार चल रहा। और इनको भी मौका दिया जाए, लेकिन उस मौका योग्य बनो तो कोई न कोई तो मौका मिलेगा ही, आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन अच्छे काम भी तो करके दिखाओ जनता में। 5 साल तुम दिखाई नहीं देते, 5 साल के बाद आते हो। सभी नेताओं की हम बात कह रहे हैं, खाली बीजेपी की नहीं कह रहे, सबकी कह रहे कि नेताओं की यही हाल है कि नेता 5 साल फिर दिखाई नहीं देते हैं। फिर जितना विधायक निधि, सांसद निधि से पैसा आता है, बस आराम से घर में बैठ करके दूध मलाई खाते हैं। फिर जनता का कोई वो नहीं, जहाँ जहाँ आप देख लीजिए यही हाल। जनता का कहना ये है कि राहुल गांधी जी जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उनके आने से सरकार ये भारत जो है काफी अच्छा चलेगा। मोदी जी जो है चाय बेचते बेचते दिन चले गए, ये क्या चला पाएंगे सरकार जो है आम जनता की आवाज में। पढ़े लिखे का ये मतलब होता है कि मशीन में इधर से आलू डालो उधर सोना बन जाएगा। ये पढ़े हुए की बात हुई कि इधर से आलू डालो उधर सोना बन जाएगा। अरे आलू डालोगे तो आलू निकलेगा, चिप्स बना लो उसका, चाहे कुछ बना लो। तो ये क्या पढ़े लिखे वाली बात हुई? कुछ पढ़े लिखे ऐसे हैं इस देश में जो चले जाते हैं, जहाँ धर्म की बात हो वहां नहीं जाएंगे, और जहाँ धर्म होता हो वहां चले जाएंगे। तो जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो बन गया, चलो कोर्ट के जरिया से बन गया, कैसे भी बन गया। और अगर माइक लाल कोई है, इनको अगर दम है तो एक बार जाकर के वहां ऐलान करके कहें कि कृष्ण जन्मभूमि पे जिन लोगों ने, अपराधियों ने कब्जा किया है, वहां राजा कंस के पिता की जेल थी, उस पे जाकर के लोगों ने मस्जिद बना दी, उसके हम कल तोड़वाएंगे। और चाहे कोर्ट तोड़े या हम तोड़े, और उस पे जाकर के भगवान कन्हैया का भव्य और दिव्य मंदिर बनवाऊंगा। माई के लाल अगर हो कोई उत्तर प्रदेश के अंदर, इस भारत के अंदर, जाकर के कहे चलो जनता उसके साथ है, कोई नहीं जाए। ये ठाकुर ओमपाल सिंह राठौर यहाँ नोएडा सेक्टर 68 में बैठे हैं, जहाँ मेरे खून की जरूरत पड़े मैं अपना खून बहाऊंगा। अगर उनकी मस्जिद जहाँ है वहाँ मस्जिद बननी चाहिए, और जहाँ हमारे कब्जा किया है उसको तत्काल हटाया जाए, चाहे तो वो अपना खुद हटाए या कोर्ट हटाए। 10 साल भारत पे हुआ अत्याचार, राहुल गांधी जी का कहना है कि 10 साल जो है भारत पे बहुत अत्याचार हो चुका है। राहुल गांधी खुद ही अत्याचारी है। राहुल गांधी को जो बात करने का के योग्य नहीं, बात ही नहीं करना आता। पढ़े लिखे पे क्या हो गया? अब एक इनको एक बात सुना रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल आमे अति दूर। ऐसे लोगों से क्या फायदा है जब इनका कोई प्रभाव नहीं है, कहीं जाओगे नहीं, घर में बैठे रहो। 70 साल का पैसा इनके बाप दादे सब दावे बैठे हैं। अरे उस पैसे कभी तूने गरीब की, कभी की शादी हो बिटिया की, पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चैलेंज कर देते हो कि 2 पीपा 10 पीपा हम देंगे गरीब को? कहीं यज्ञ हुई हो, कहीं यज्ञ करवाइए, कहीं कुछ करवाइए।
कहीं कोई हज को जाता हो उसको 5 लाख दे दीजिए, कहीं कोई वहाँ पंजाब से लगा कर उत्तर प्रदेश में कोई गुरुद्वारा चलाओ, उसमें कोई गुरुद्वारा बनवाओ। अयोध्या में वहाँ राम मंदिर बन गया, एक गुरुद्वारा भी बनवा दो, मथुरा में बनवा दो, और वहाँ जाकर के रोज 1000-10,000 आदमी को लंगर खिलाओ, है किसी में दम। पैसा घोटाला कर लो और विदेशों में बैंकों में जाकर के भर लो, आकर के झूठी मूठी खाली की राजनीति करना ये अब नहीं चलने वाली है। अब जो बकरी भी चराता है मोबाइल उसके पास भी है, तुम लेटरिंग भी करोगे वो भी बकरी चराने वाला भी देख रहा है कि क्या हो रहा है देश में। अब ये नहीं चलने वाला, अब तो केवल जो सही काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई क्या है? महंगाई तो भैया जब जनता बढ़ गई है तो महंगाई, जमीन घट गई, महंगाई तो होगी ही होगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महंगाई में घटा दूंगा, एक मेरे को मौका दे दो। राहुल गांधी अपनी महंगाई पहले घटा ले, उनको अपना काम घर का नहीं आता, अपनी शादी नहीं कर पाई आज दिन तक, तो वो महंगाई क्या घटा देंगे? उनके कुछ नहीं करने का, खामो खाओ का अपना बवाल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपना घर बैठे। इनको कोई वोट कहीं नहीं देने वाला, अगर कोई भूल चूक दे भी दिया तो उसका भी वोट खराब जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो इनका खाता नहीं खुलेगा, ये जान लें, ये जान लें, खाता नहीं इनका खुलने वाला कहीं। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लोग 40 रुपया सब्जी महंगी लग रही है, 800 रुपया किलो का सड़ा हुआ बकरा और ये सुअर का वो खा रहे हैं, लेकिन लोगों को सब्जी 50 रुपया किलो महंगी लग रही है, वो नहीं खाएंगे, फिर महंगाई काहे की? हम नोएडा में देख रहे हैं, पूरे दिन आदमी दिन भर कमाता, 700 रुपया लाता है, कोई 500 लाता है, और शाम को दारू और मीट चलती है। ये हो रहा है, सुबह खत्म हो जाएगा तो फिर करें महंगाई का? कि भैया बचा के चलो ना, बचाओ पैसे को। 100 रुपए की सब्जी ले आओ, 3 दिन खाओ, तो नहीं खाओगे तो फिर पैसा तो ऐसे ही भैया पूरा फूकोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा वो भी गरीब हो गए, आज कोई गरीब नहीं है। लोग आरक्षण पे बात कर रहे हैं, लोग संविधान पे बात कर रहे हैं। अरे भैया संविधान देश का है, देश संविधान पे चल रहा है, लेकिन चलाओ तो, कोई चला के तो हमें दिखाओ, चलाइए संविधान पे। कोई कह रहा है नहीं वो अपना मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो संविधान पे कहाँ देश चल रहा है? देश तो कोई कहीं ला बोर्ड बन रहा है, कहीं कोई बोर्ड बन रहा है, तो ये सब बेकार है। ये देश कोई संविधान पे नहीं लोग चला रहे, नाम खाली दुहाई संविधान के दे रहे हैं। क्या लगता है किसी सरकार आएगी? सरकार तो बन चुकी है, सरकार तो मोदी जी की बन चुकी है, इसमें कोई भी कुछ भी कर ले, सरकार बन चुकी है। और सरकार 4 जून को जैसे ही वोट खुले तो हमारे यहाँ आ जाना, हम मिठाई भी खिलाएंगे और यहाँ फूल माला भी चढ़ाएंगे। जो लोग ये कहते हो कि नहीं सरकार नहीं बनेगी, अब की गिरा देंगे, तो वो आए, उनको हम मिठाई के स्वागत के लिए अभी ऑर्डर दे दिया और मिठाई यहाँ बांटेंगे।